ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, कृषि सुधारों से किसानों को नए बाजार मिले। सरकार किसानों की आय बढ़ाने को प्रतिबद्ध। कृषि कानून के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई 14 से 16 दिसंबर तक जनजागरण अभियान चलाएगी। छत्तीसगढ़ में कल वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना महामारी के कारण उतार चढ़ाव के बावजूद आर्थिक सुधारों की गति पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल परिसंघ फिक्की की वार्षिक आम बैठक में श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक संकेतकों से नई आशाएं जगी हैं और देश ने संकट के इस दौर में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय उद्यमियों, नौजवानों, किसानों और सभी आम भारतीयों को दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों के तहत अनावश्यक बाधाओं को दूर किया जा रहा है और कृषि क्षेत्र इसका एक उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें अधिक खुशहाल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आज किसान अपनी उपज को मंडियों के साथ साथ उनके बाहर भी दे सकते हैं और डिजिटल मंच के जरिए भी कृषि पदार्थों की बिक्री की जा सकती है। आज भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइब्रेंट हुआ है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई 14 से 16 दिसंबर तक जन जागरण अभियान चलाएगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। श्री कौशिक ने कहा कि भाजपा के मंत्री किसानों से बातचीत कर रहे हैं और शंका वाले बिंदुओं का निराकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कृषि कानून से किसानों की जमीन नहीं जाएगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी खत्म नहीं होगा। श्री कौशिक ने बताया कि कृषि कानून के समर्थन में 14 दिसंबर से अभियान चलाया जाएगा। 15 दिसंबर को धान खरीदी केंद्रों में किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा। वहीं 16 दिसंबर को सोशल मीडिया पर समर्थन अभियान चलाया जाएगा। श्री कौशिक ने कहा कि कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में सुधार की मांग की थी, लेकिन किसान आंदोलन में आज राजनीति की जा रही है। इस बीच आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में कृषि कानून सहित पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। प्रदेश में दूरस्थ अंचलों के बच्चों की पढ़ाई के लिए अगले 1 साल के भीतर 100 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल और शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कोरिया जिले के चिरमिरी के गोदरीपारा में नवनिर्मित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के शुभारंभ अवसर पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार के बच्चों के अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ने और आगे बढ़ने के सपने को साकार करना सरकार की प्राथमिकता में है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने चिरमिरी में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने की भी बात कही। प्रदेश के गौठानों में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट की न्यूनतम विक्रय दर 8 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कृषि उत्पादन आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में इस साल हरेली त्योहार से गोधन
न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी शुरू की गई है। इसके तहत 2 रुपये प्रति किलो की दर से ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों से गोबर की खरीदी की जा रही है। इस योजना में अब तक 1,36,000 विक्रेताओं से गोबर खरीदा गया है, जिसके एवज में उन्हें 59 करोड़ रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सुराजी गांव योजना के तहत प्रदेश में 4,487 गौठानों में गोबर की खरीदी की जा रही है। गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गौठानों में 44,000 टांकों का निर्माण किया गया है। महिला स्व सहायता समूहों द्वारा गौठानों में गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 8,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन गौठान में हो चुका है और 1,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट की बिक्री की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में पहली बार कल 13 दिसंबर को वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। इस दौड़ में शामिल होने के लिए 62,000 से अधिक प्रतिभागियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है। ऑनलाइन पंजीयन की आज अंतिम तिथि थी। खेल और युवा कल्याण तथा जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस वर्चुअल मैराथन में लोगों से कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सहभागी बनने की अपील की गई है। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी प्रदेशवासियों से वर्चुअल मैराथन में सहभागी बनने का अनुरोध किया है। प्रतिभागी घर, पार्क, मैदान, सड़क या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर दौड़ते हुए अपनी 20 से 30 सेकंड का वीडियो अथवा फोटो हैशटैग कर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर कल सुबह 6 से 11 बजे तक अपलोड कर सकते हैं। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में इस बार पक्षकार वर्चुअल या भौतिक रूप से उपस्थित हुए। इस दौरान बैंक, विद्युत, श्रम, वैवाहिक और मोटर दुर्घटना दावा सहित समझौता योग्य मामलों का निराकरण किया गया। लोक अदालत के लिए रायपुर जिला न्यायालय में 32 खंडपीठ बनाई गई थी, जहां लगभग 1,100 प्रकरणों को सुनवाई के लिए रखा गया था। प्रदेश में चालू खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर अब तक 17,62,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इस दौरान प्रदेश के 4,90,000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है। वहीं मिलरों को लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 27,000 मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सहकारी समितियों के जरिए बीते 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी की जा रही है। धान खरीदी का कार्य 31 जनवरी तक चलेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ। सुनिए लोकवाणी की 13वीं कड़ी 13 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार छत्तीसगढ़ सरकार 2 वर्ष का कार्यकाल विषय पर बात होगी। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, FM रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नारायणपुर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का एक जवान घायल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक नारायणपुर सोनपुर मार्ग पर कुरुशनार कोसा सेंटर के पास माओवादियों ने आईईडी विस्फोट कर दिया, जिसकी चपेट में आने से आईटीबीपी का एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को इलाज के लिए रायपुर रिफर किया गया है। उधर राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 महिला माओवादी मारी गई हैं। इन दोनों माओवादियों पर 8-8 लाख रुपये का इनाम घोषित था। बीती रात लांजी पुलिस डिवीजन के किरनापुर के जंगल में गश्त पर निकले सुरक्षा बलों पर माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग गए। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल की तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 महिला माओवादियों का शव बरामद किया। मौके से 12 बोर की एक बंदूक भी बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में जिला प्रशासन और पुलिस ने अनूठी पहल करते हुए संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार घोषणा पत्र का जनजातीय बोली गोणी में अनुवाद कराकर उसे पंचायतों और स्कूलों में वितरित कराया है, ताकि लोग अपने मानवाधिकारों के बारे में जान सकें। दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि इस कार्य में आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों ने भी मदद की है। उन्होंने बताया कि माओवाद प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में पहली बार मानव अधिकार दिवस मनाया गया।
बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। इस दिन यूनाइटेड नेशंस के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट को लोकल भाषा गोंडी में सरेंडर्ड नक्सल्स द्वारा ट्रांसलेट किया गया। इस डॉक्यूमेंट्स को हमने पूरे 143 पंचायतों में, स्कूल में, सरकारी दफ्तरों में पहुंचाया, जिससे कि बस्तर के सभी लोग अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में जान सके। क्योंकि बस्तर इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरिया है और लगातार सुरक्षा बलों के मनोबल को गिराने के लिए हमारे ऊपर ह्यूमन राइट्स अब्यूज के कंप्लेंट्स आते थे, इसीलिए पुलिस ने पहली बार सामने आकर इस तरह का संगोष्ठी कराया। यहाँ पे नक्सली पीड़ित 10 से ज्यादा परिवार वालों ने आके अपनी कहानी बताई, किस तरह माओवादिस्ट उनके ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 13वीं कड़ी का प्रसारण कल रविवार को होगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार छत्तीसगढ़ सरकार 2 वर्ष का कार्यकाल विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों और एफएम रेडियो के अलावा क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल रात 7:30 बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव 981 किलो हर्ट्ज पर सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे। नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला राजनांदगांव में नवाचार कार्यक्रम हरितिका के तहत उद्यानिकी क्षेत्र में समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रशिक्षण तैयारियों और पौधरोपण के कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं, जिसकी प्रशंसा आयोग ने की है। राजनांदगांव जिले में मल्चिंग विधि से किसानों को पपीता, केला सहित विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस है। ये दिन स्वास्थ्य सुविधाओं को हर किसी की पहुंच के दायरे में लाने की आवश्यकता के बारे में लोगों और संस्थाओं को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समारोह में कहा कि वैश्विक महामारी के मद्देनजर इस वर्ष का विषय है सबके लिए स्वास्थ्य, सबको सुरक्षा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अधिक निवेश की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए मजबूत स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था और जरूरी हो गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा मिलने लगी है। राजनांदगांव जिले के माओवाद प्रभावित दूरस्थ गांव में भी इस योजना के तहत पक्की सड़कों का निर्माण किया गया है। मानपुर विकासखंड के ग्राम हालेपायली में 4 किलोमीटर लंबी बारहमासी सड़क बनने से ग्रामीणों को आवागमन, स्वास्थ्य, खाद्यान्न और बच्चों को शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम का मिजाज बदलने से न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि उत्तर मध्य महाराष्ट्र के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में अगले 2-3 दिनों तक कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। उत्तर मध्य महाराष्ट्र के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से प्रदेश में 2 विपरीत तरह की हवाएं का मिलन हो रहा है, जिसको हम विंड कॉन्फ्लुएंस जोन कहते हैं। उसके कारण से प्रदेश में आज बदली छाया हुआ है। कल 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक हल्की वर्षा होने की संभावना अलग अलग क्षेत्रों में है। साथ ही सरगुजा संभाग में 15 दिसंबर को हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना ज्यादा है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस ने मुलाकात की। इस दौरान सुश्री उइके ने श्री बैस को शॉल और श्रीफल प्रदान कर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले किए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के तहत बालोद जिले में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं राजनांदगांव में कर्मचारियों ने मशाल रैली निकालकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजनांदगांव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव के पद पर आदित्य भगत की नियुक्ति की गई है। राजनांदगांव जिले में तुलसीपुर स्थित एक फाइनेंस कंपनी की स्थानीय शाखा के मैनेजर के खिलाफ
लाखों रुपये के लेकर फरार होने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। महासमुंद जिले के साकरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 आरोपियों के पास से तेंदुए और हिरण की खाल बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपये बताई जा रही है। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र में चिखुरा नाला के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। बिलासपुर जिले में गवरी के पास ट्रेलर और बस के बीच भिड़ंत होने से बस में सवार 10 यात्री घायल हो गए हैं। रायगढ़ जिले में महानदी पर निर्मित कलमा बैराज में 15 जून तक पूर्ण जल भराव स्तर तक पानी भरा जाएगा। इसके मद्देनजर बैराज के नीचे महानदी में मछली पकड़ने, फसल लगाने और लोगों को नहाने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दुर्ग जिले में भिलाई पुलिस ने फर्नेस ऑयल सौदे में उद्योगपतियों के साथ 43 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक कारोबारी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। और बलरामपुर जिले में सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 वाहनों की चोरी करने के मामले में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, कृषि सुधारों से किसानों को नए बाजार मिले, सरकार किसानों की आय बढ़ाने को प्रतिबद्ध। कृषि कानून के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई 14 से 16 दिसंबर तक जन जागरण अभियान चलाएगी। छत्तीसगढ़ में कल वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।